नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए फटाफट अंदाज में खबरों की शुरुआत करते हैं। शिवराज कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया। बैठक में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 यानी लव जिहाद विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। इसमें अधिकतम 10 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने भी लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाए जाने का समर्थन किया। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि अगर कोई गलत नहीं करेगा तो फिर उसे डरने की जरूरत नहीं। वहीं कांग्रेस को वोट बैंक की राजनीति से बाज आने की बात कही। शिवराज सरकार के लव जिहाद के नए कानून का कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि धर्म छुपाकर, नाम बदलकर किसी को धोखा देना कानून और धर्म दोनों के खिलाफ है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना की शुरुआत की। इसके तहत जम्मू कश्मीर के सभी लोगों को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। कार्यक्रम में लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड भी दिए। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 31वां दिन है। आज किसान संगठनों की अहम बैठक होगी। इस मीटिंग में किसान संगठन पीएम मोदी की बातचीत की नई पेशकश पर विचार करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। राहुल गांधी ने किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा, मिट्टी का कण कण गूंज रहा है, सरकार को सुनना पड़ेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न टेस्ट के पहले दिन कंगारू 195 रन पर सिमट गए। पहले दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 1 विकेट के नुकसान पर 36 रन बना लिए। राष्ट्रीय कवि माधव दरक का निधन हो गया। अपनी कविताओं से दुनिया में पहचान बनाने वाले दरक ने 86 साल की उम्र में उदयपुर में अंतिम सांस ली। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 22,273 केस सामने आए। इसके साथ ही कोरोना का आंकड़ा 1,01,47,000 के पार चला गया। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 251 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,47,343 के पार पहुंच चुका है। वहीं 24 घंटे के दौरान 22,274 मरीज डिस्चार्ज हुए। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों का आंकड़ा 97,40,000 के पार पहुंच चुका है। विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस के 2 विधायक कोरोना संक्रमित हो गए। बता दें कि लखनादौन से कांग्रेस विधायक योगेंद्र सिंह और गाडरवारा कांग्रेस विधायक सुनीता पटेल कोरोना पॉजिटिव हो गए। रायपुर में जमीन विवाद में होटल कारोबारी की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि घटना मंदिर हसोद थाना क्षेत्र की है। मंडला के 4 गांवों के लोगों ने बिजली पानी की समस्या को लेकर हाईवे जाम कर दिया। ग्रामीण प्रदर्शन के दौरान अपने घर से बर्तन लेकर पहुंचे थे। ग्रामीणों की मांग है कि नल जल योजना को बेहतर किया जाए, साथ ही बिजली की सुधार में भी बहुत जरूरत है। खरगोन जिले की कसरावत पुलिस ने अवैध शराब जब्त किया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन से करीब 3 लाख की अवैध शराब को जब्त किया। भोपाल में होने वाली सर्वदलीय बैठक स्थगित हो गई। बता दें कि बैठक विधानसभा सत्र को लेकर होने वाली थी। पन्ना के अजयगढ़ में रामलीला मैदान के सामने अज्ञात कारणों के चलते जनरल स्टोर की दुकान में आग लग गई। आग लगने की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका। सतना जिला अस्पताल में महिलाओं से मोबाइल चोरी का एक प्रयास करना एक युवक को भारी पड़ गया। युवक की हरकत का अंदाजा जब महिलाओं को लगा तो उन्होंने अपने साथ आए युवकों के साथ हमला बोल दिया। लोगों ने युवक की जमकर पिटाई की। ग्वालियर में तानसेन के मकबरा के पास लगा इमली का पेड़ संगीत प्रेमियों के लिए गला सुरीला करने वाली किसी जड़ी बूटी से कम नहीं। तानसेन उसके नीचे बैठकर संगीत का रियाज करते थे और ध्रुपद के राग सुनाते थे। कहते हैं कि तानसेन उसी इमली के पेड़ के पत्ते खाकर अपनी आवाज को सुरीला रखते थे। सलमान खान 27 दिसंबर को 55 साल के हो जाएंगे, लेकिन वो इस बार अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे और इंदौर में उनके घर पर भी अब की बार कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। कोरोना और काम की मसरूफियत की वजह से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे सलमान खान।
भोपाल में कांग्रेस ने राज्य निर्वाचन आयोग को नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ज्ञापन सौंपा और ईवीएम से वीवीपैट मशीन जोड़ने की मांग की। सतना के मैहर रेलवे स्टेशन के पास देर रात दो पक्षों में विवाद हो गया। विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक की वाहन से कुचलकर हत्या कर दी। युवक की हत्या से गुस्साए परिजनों ने थाने का घेराव किया। सतना के मैहर रेलवे स्टेशन के पास दो पक्षों में जो विवाद हुआ है, आपको बता दें, एक युवक को वाहन से कुचलकर भगाने के मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। विवाद के बाद बोलेरो वाहन से 5 लोग पहुंचे और युवक को कुचलकर भाग निकले। कोरबा में पटवारी संघ की बेमियादी हड़ताल जारी है। राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल ने पटवारी संघ के प्रतिनिधि मंडल से बात करने के बाद कहा, उनकी मांगों को गंभीरता से लिया जाएगा। राम वन गमन रथ राजनांदगांव पहुंचा, जहां कांग्रेसियों ने इसका स्वागत किया। रथ ने राजनांदगांव शहर में भ्रमण भी किया। धमतरी में कपड़े के गोदाम में आग लग गई, जिससे लाखों के नुकसान की आशंका है। वहीं फायर ब्रिगेड आग पर काबू करने में जुटा हुआ है। जगदलपुर में छत्तीसगढ़ और ओडिशा बॉर्डर पर कटीले तारों की सीमा रेखा खींची गई है। साथ ही यहां 20 कर्मचारियों की पहरे पर ड्यूटी लगाई गई है। मुंगेली जिले के किसानों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। जिले में धान खरीदी के लिए 93 खरीदी केंद्र बनाए गए, लेकिन अधिकांश खरीदी केंद्रों में बारदाने की कमी के कारण खरीदी कार्य प्रभावित हो रहा है। शिवपुरी के फतेहपुर निवासी एक युवक का शव हवाई पट्टी के पास एक पेड़ से झूलता हुआ मिला। लक्ष्मण धाकड़ नाम के गल्ला व्यापारी की जेब से पुलिस के लिए तैयार किया हुआ आवेदन भी मिला, जिसमें उसने एक व्यक्ति पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया। वहीं परिजन हत्या की बात कह रहे हैं। जरूरतमंद और मेधावी बच्चों की पढ़ाई में किताबों की कमी बाधा न बने, इसके लिए इंदौर में अनूठा प्रयास किया गया। देश में पहली बार इंदौर में ऐसे बच्चों की मदद के लिए शिक्षा की दीवार तैयार की गई। 6 दिन पहले घोषित राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2019 के रिजल्ट को लेकर नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। परिणाम के साथ मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPCS के घोषित कट ऑफ मार्क्स विवाद की वजह बने हैं। PSC ने कट ऑफ अंकों की जो सूची जारी की है, उसमें OBC और अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ समान बताए गए हैं। इंदौर में दिसंबर जाते जाते पहली बार कोरोना के सबसे कम मामले सामने आए। पिछले 24 घंटे में 4,441 संदिग्ध मरीजों की जांच में 300 से ज्यादा पॉजिटिव मरीज सामने आए। ग्वालियर में अखिल भारतीय तानसेन संगीत समारोह की शुरुआत की गई। हर कोई तानसेन की समाधि पर आकर तानसेन के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। खरगोन के कसरावद थाने के अकबरपुर बांटे पर रॉयल्टी की जगह टोकन देने की बात पर इतना विवाद खड़ा हो गया कि पथराव और फायरिंग की नौबत आ गई। पथराव और हवाई फायरिंग के चलते 2 ट्रैक्टर चालक समेत एक ठेकाकर्मी घायल हो गया। भोपाल में बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर में सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी में हर वर्ग के व्यक्ति को प्रशिक्षित किया जाएगा और यहां से आगे का रास्ता तय किया जाएगा। वहीं कांग्रेस के विधानसभा घेराव और प्रदर्शन को लेकर किए गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ वादा खिलाफी की हो, वो अब ट्रैक्टर पर चढ़कर एक्टिंग करना चाहते हैं। रायपुर में बीजेपी में प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हुआ। इसका आगाज पूर्व CM रमन सिंह ने किया। बता दें कि ट्रेनिंग 2 दिनों तक चलेगी। दंतेवाड़ा में महिला नक्सली को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि जवानों ने नहाड़ी के जंगलों से महिला नक्सली को अरेस्ट किया। ब्रिटेन से रायपुर लौटे 11 लोग लापता हैं। उनका फोन आउट ऑफ रीच बता रहा है। वहीं पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। कोरबा में 200 मेगावाट पावर प्लांट में KTPS कंपनी में नियोजित 14 फायरमैन ने कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। फायरमैन की तरफ से लंबित भुगतान समेत अन्य मांगों को लेकर सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय में शिकायत दी गई। मुंगेली के किसान रकबा कम किए जाने और खेती का रजिस्ट्रेशन न होने से परेशान हैं। रजिस्ट्रेशन न होने से किसान अपनी उपज नहीं बेच सकेंगे। किसान अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। जिले में ऐसे सैकड़ों किसान हैं जो रकबा कम किए जाने के बाद
धान बेचने के लिए भटक रहे हैं। कांकेर शहर से हजारों फीट ऊंचाई पर स्थित गाडिया पहाड़ अब सैलानियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और वहां जाने के लिए सीसी सड़क तक बन गई है। अब इको पार्क, तितली पार्क और जैविक विविधता पार्क बनाने के लिए वन विभाग तैयारी कर रहा है। धमतरी में 9.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद अब फिर सिल्वर स्क्रीन प्रोजेक्टर की रोशनी से जगमगाएगा। 25 से ज्यादा यानी 50% सीट के साथ सिनेमा मालिक अब सिनेमा हॉल को खोल रहे हैं। हालांकि इसकी इजाजत सरकार ने पहले दे रखी है। सूरजपुर में प्रशासन कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज की तैयारी में जुटा है। यहां वैक्सीन की तैयारियों के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया। जिले में 27 कोल्ड चेन पॉइंट में वैक्सीन का स्टोरेज किया जाना है। जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने वैक्सीन के स्टोरेज की तैयारी के लिए साप्ताहिक बैठक की बात की। सीहोर में आज से प्रदेश बीजेपी के 57 जिलाध्यक्षों का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है। ये प्रशिक्षण वर्ग 27 दिसंबर तक चलेगा। इस प्रशिक्षण वर्ग में सीएम शिवराज, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। दुर्ग में ब्रिटेन से लौटे 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। अब सभी की आरटी-पीसीआर जांच कराई जाएगी। बिलासपुर में ब्रिटेन से आया युवक कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद युवक को कोविड-19 अस्पताल में भर्ती किया गया है।